हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीपी कोड। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 200, नंबर ऑफ आइलैंड्स। क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन एन m क्रॉस n 2D बाइनरी ग्रिड। ठीक है, बाइनरी ग्रिड मतलब या तो सिर्फ जीरो होगा या फिर वन होगा उसमें। विच रिप्रेजेंट्स द मैप ऑफ वंस। वन का मतलब लैंड और जीरो का मतलब है वाटर। हमने रिटर्न करना है नंबर ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड क्या होता है? एक ऐसी जगह जो पानी से सराउंडेड हो। ठीक है, तो देखो, एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर इज फाउंड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यू मे अज्यूम ऑल फोर एजेस ऑफ द ग्रिड आर सराउंडेड बाय वाटर। देखो, मान लो ये इसके बाहर वाला एरिया तो सारा पानी ही पानी है। ठीक है, तो हमने इधर करना क्या है, जैसे ये देखो, ये लैंड है, ये भी एक लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है। जो सारी लैंड्स की बाउंड्री मिलाकर एक पीस ऑफ लैंड बन रहा है ना टोटल, तो ये हो गया कितना, एक हमारे पास आइलैंड हो गया, बाकी 0 0 वाटर है। ठीक है, अब देखो दूसरा देखो, दूसरे वाला हमारे पास जो टेस्ट केस है उसमें देखो, ये यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, और कहीं और भी बना है, लेकिन ये चारों आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, आसपास है। ठीक है, तो मतलब ये लैंड मास हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक आइलैंड हो गया। ठीक है, और ये एक आइलैंड हो गया। ठीक है, देखो इसके नीचे भी मास नहीं है, साइड में भी नहीं है, और इसके क्या बोलते हैं, दोनों साइड में भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। ठीक है, तो एक ये वो हो गया, आइलैंड हो गया। ठीक है, और एक ये भी एक आइलैंड हो गया। ठीक है, तीन आइलैंड हो गए। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसमें BFS या DFS कुछ भी लगा सकते हैं। ग्राफ से होगा ये क्वेश्चन। हम ऐसा मान सकते हैं कि देखो, जैसे हम कोई भी इंडेक्स पे खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट वाले ऊपर नीचे, ठीक है, साइड वाले दोनों, हम उसको क्या मार्क करते चलेंगे कि यहाँ ये मार्क हो गया। अगर जीरो हुआ तो हम स्किप करते चलेंगे और BFS लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, हम पहले तो अपने इंट जो आइलैंड है ना उनका काउंट रख लेते हैं, काउंट रख लेते हैं। ठीक है, इसको इनिशियली रख लेते हैं 0। ये हमारा किसका काउंट है? नंबर ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम सारे के सारे एलिमेंट्स पर ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ट्रेवर्स? इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन। अब यहाँ पे हम चाहे तो हम m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड डॉट साइज। ठीक है, और इंट n हम यहाँ ले लेंगे ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, और ये क्या होगा, ये लेस देन m होगा हमारा i। ठीक है, i प्लस प्लस, और एक और लूप लगाएंगे क्योंकि 2D वेक्टर है, तो 2D पे ट्रेवर्स करने के लिए हमें 2 लूप तो मिनिमम लगते हैं ना। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 j लेस देन किससे होगा, n से, j प्लस प्लस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे अगर हमारा ग्रिड ऑफ ij है, ठीक है, अगर ij 0 है, इसका मतलब वाटर है, तो हमें कुछ नहीं करना, तो हम सीधा अपनी आइट्रेशन को कंटिन्यू कर देंगे और अगली i और j की वैल्यू पे चले जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, अगर मान लो वाटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम C++ कर देंगे। ठीक है, C++ कर देंगे, अपना काउंट बढ़ा देंगे। काउंट हमने COUNT रखा है ना, तो उसको काउंट को हम बढ़ा देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, ग्रेड निकाल दिया। इसके बाद हमने BFS लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, Q चाहिए होगी ना। ठीक है, और यहाँ पे पता है एक चीज, यहाँ पे ना हमें इसको कैरेक्टर में देना होगा। ये देखो, कैरेक्टर एरे दिया हमें, कैरेक्टर एरे है 1 और 0 की। ठीक है, तो हमें इसको भी कैरेक्टर में ही चेक करना पड़ेगा जब भी हम चेक करेंगे। ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद हम, और पहले हम अपनी ग्रिड को हम इस पर विजिट कर चुके हैं। ठीक है, हम अपनी ग्रिड काउंट प्लस प्लस के बाद, ठीक है, हम एक और चीज करेंगे, जो अपनी हम क्या बोलते हैं, सेल में हम जो इंडेक्स पे हम विजिट कर चुके हैं उसको तो हम मार्क कर देंगे 0 से, ताकि हम इस पर वापस ना आए। ठीक है, ग्रिड ऑफ i और j है ना, इसमें हम क्या डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे 0 डाल देंगे। ठीक है, इसे 0 डाल दिया। अब हमने BFS लगाना है। BFS में हमें क्या चाहिए होता है, Q चाहिए होती है ना, तो हम Q बनाएंगे, इंट Q। ठीक है, और Q में इनिशियली पुश कर देंगे, क्या पुश कर देंगे अपना, देखो, अब Q भी हम कैसे बनाएंगे, इंट की नहीं बनाएंगे। ठीक है, पेयर ऑफ इंट की बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पेयर ऑफ इंट की? ठीक है,
क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम अगर क्यू में 1 और 0 ही पुश करते गए तो हमारा सोल्यूशन कभी आएगा ही नहीं, कभी 0 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा। तो हम अभी जो हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसका इंडेक्स भर देंगे, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स होगा आई, ठीक है। इंडेक्स पुश कैसे करते हैं? एक आई कॉमा जे, ठीक है, इंडेक्स पुश कर दिया, देखो, ठीक है। इसके बाद हमने अपना ग्रिड को भी 0 से मार्क कर दिया जहाँ पे हम पहुंच गए थे। इसके बाद हम जब तक हमारा जो क्यू है वो खाली नहीं हो जाती, क्यू साइज इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तब तक हम चलाएंगे लूप, ठीक है। लूप में हम करेंगे क्या? देखो, लूप में हम पहले अपना जो हमारे पास रो और वो कॉलम होगा ना वो निकाल लेंगे, ठीक है। हमारी रो क्या होगी? रो होगी हमारी जो हमारा क्या बोलते हैं, क्यू का फ्रंट है ना, क्यू का फ्रंट डॉट फर्स्ट, ठीक है, वो तो हमारी होगी रो। और कॉलम क्या होगा? इंट सी इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट डॉट सेकंड, ठीक है। ये हमने अपने रो और कॉलम निकाले। अब हम इसको पॉप कर देंगे, ठीक है, पॉप कर देते हैं इसको। इसके बाद देखिए, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है, हम चेक करेंगे चारों साइड्स में अगर इसका r-1 एग्जिस्ट करता है। देखो, मान लो यहाँ पे है ना, हम पहले हम चेकेंगे ऊपर वाला, चेक करेंगे अगर इसका r-1 1th रो एग्जिस्ट करती है, r-1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है, एंड, ठीक है, एंड लगाएंगे। एंड हमारा जो ग्रिड है वो भी इक्वल टू किसके है? 1 के, मतलब इसके r-1, ठीक है, और सी, इसके ऊपर वाला जो इंडेक्स है अगर एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू है 1, तो ही हम उस पर लगाएंगे ना, तभी तो ही हम उस पर BFS लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे अपना, इसमें क्या बोलते हैं, अपनी क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है। कैसे पुश करेंगे? r-1, ठीक है, कॉमा सी, ठीक है, ऐसे हम पेयर पुश कर दिया। उसके बाद हम ग्रिड में तो मार्क करना है ना हमें, ग्रिड में कैसे मार्क करेंगे? r-1 सी, इसको मार्क कर देंगे हम कैसे? 1 से, ठीक है, और 0 से मार्क कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, मार्क कर दिया। यही काम हमें करना है दोनों साइड्स के लिए और नीचे के लिए भी, जो काम हमने अभी ऊपर के लिए किया, ठीक है। इसके बाद हम यही काम करते हैं नीचे के लिए, ठीक है। इफ अगर हमारा r+1 किससे छोटा होना चाहिए, अगर r+1 हमारा ग्रिड डॉट साइज, ठीक है, अगर कभी भी हमारा ग्रिड डॉट साइज से छोटा हुआ तो ही, और क्या होना चाहिए, और हमारा होना चाहिए जो हमारा ग्रिड का r+1 1th रो का एलिमेंट और सी, ठीक है, r+1 सी का जो हमारा इंडेक्स होगा, इस इंडेक्स वाला एलिमेंट अगर हमारा 1 हुआ, ठीक है, ये हमारा 1 हुआ, तो हम फिर इसको क्यू में पुश कर देंगे। कैसे? ऐसे ही पुश कर देंगे, क्यू डॉट पुश r+1 कॉमा सी, ठीक है, पुश कर दिया हमने। और ग्रिड में भी हम मार्क करेंगे। ग्रिड में कैसे मार्क करेंगे? ग्रिड ऑफ r+1 सी, इसमें हम डाल देंगे 0, ठीक है, 0 डाल दिया। यही काम हम किसके लिए करेंगे? अब हमने ऊपर नीचे के लिए कर दिया, अब करते हैं लेफ्ट साइड के लिए। लेफ्ट साइड के लिए क्या होगा? लेफ्ट साइड के लिए कॉलम -1, ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए जा रहे हैं ना, तो कॉलम -1 बड़ा होना चाहिए किससे, या इक्वल होना चाहिए 0 के। और ग्रिड ऑफ r-1, इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, है ना, तभी जाएंगे ना। 1 नहीं होगी तो हमें कुछ नहीं करना, तो हमने अपना VFS चलाने ही नहीं है उस पर, ठीक है, उस पर हम पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, सही है। इसके बाद हम क्यू डॉट इसमें भी पुश कर दें। वैसे ही कैसे पुश करेंगे? r,C-1, ठीक है, पुश कर दिया। और ग्रिड ऑफ r-C-1 इसमें हम डाल देंगे 0, तो हमने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। अब यही काम हम करेंगे किसके लिए? राइट साइड के लिए। बस एक साइड रह गई है, C+1 किससे छोटी होनी चाहिए? ये हमारी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, ग्रिड
देखो हम ग्रिड डॉट साइज ले रहे हैं, इसकी जगह हम सीधा एम भी रख सकते थे, ठीक है, एम ही रख लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर किया तो हुआ है। इसकी जगह रख लेते हैं एन, ठीक है। एंड जो हमारा ग्रिड ऑफ आर सी प्लस वन, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू भी हमारी होनी चाहिए 1, ठीक है, 1 होनी चाहिए वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश कर देंगे हम आर आर कॉमा सी प्लस वन, ठीक है, पुश कर दिया। और ग्रिड में भी हम 0 भर देंगे ताकि वो विजिटेड मार्क हो जाए, ठीक है, सी प्लस वन, ठीक है, कर दिया। एंड में हम क्या करेंगे, काउंट रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे एक और 2 इक्वल टू आएंगे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ठीक है। अब एंड में हम रिटर्न कर देंगे अपना काउंट, ठीक है। देखते हैं कोई गलती, चला के देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया, देखो इसको सबमिट करते हैं। अब देखो सबमिट भी हो गया, ठीक है। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें बेसिकली देखो हमने इसमें चलाया है BFS। कैसे चलाया है BFS, हमने सिर्फ उन्हीं इंडेक्स पे चलाया जहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। अगर हम कभी हमारे पास 0 आ गया, हमने इस पे विजिट किया, इसको विजिट कर लिया, इसको 0 मार्क कर दिया और इसके अगले पे चले गए। ऐसे हमारी सारी जब ग्रिड 0 हो जाएगी ना, तो हमें हमारे पास काउंट आ जाएगा कितने हमारे पास आइलैंड्स, ठीक है। देखो अगर हमारा हमने 2 लूप लगा के सारे एलिमेंट्स पे एक बार जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहले हम आए इस पे तो एक ही आइलैंड है ना, इस पे देखते हैं। जैसे देखो हम पहले आए यहाँ पे, ठीक है, इसको मार्क किया, इसके बाद हम इसके ऊपर वाला चेक किया, एग्जिस्ट नहीं करता, साइड वाला चेक किया, नहीं एग्जिस्ट करता, राइट साइड वाला एग्जिस्ट करता है, तो हम इस पे गए, ठीक है, इस पे गए, इसको मार्क किया 0, इसके नीचे वाला चेक किया, एग्जिस्ट करता है, इसको गए, यहाँ मार्क किया 0, यहाँ मार्क किया 0, तो ये 0 मार्क हो चुका है। इसके अब ये कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है। अब इसकी एक बार क्यू खाली हो जाएगी, एक बार क्यू खाली हो गई तो उसके बाद हम इस इंडेक्स पे थे ना पहले स्टार्टिंग में, फिर इस पे आएंगे, ये 0 होगा, इस पे कुछ भी नहीं होगा, इस पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी 0 हमने कर दिया था, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ आएगा, ये चेक करेगा इसका वैल्यू 1 है, 1 है, ठीक है, तो ये काउंट प्लस प्लस कर देगा, दूसरा आइलैंड हमें मिल गया और इसको 0 कर देगा, इसके ऊपर नीचे चेक करेगा, कहीं भी हम जा नहीं पाएंगे, फिर ऐसे ही तीसरा आइलैंड हो जाएगा, ठीक है, मार्क। तो हमारे पास ऐसे आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। बेसिक हमने कुछ नहीं किया, काउंट प्लस प्लस किया, उसमें क्यू बनाई, क्यू के बाद सिंपल हमने BFS लगाया। BFS कैसे लगाया हमने, ऊपर वाले एलिमेंट के लिए, राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड के लिए और नीचे वाले एलिमेंट के लिए, ठीक है। और एंड में हमने रिटर्न कर दिया काउंट। दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।